हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। मैं मेघा आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी का मौसम आने वाला है, तो सर्दी का मौसम आते ही छोटे बच्चों में सर्दी, जुकाम, बुखार की समस्या बहुत ही आम हो जाती है। बुखार आना मतलब माता पिता की टेंशन को बढ़ जाना। पेरेंट्स बहुत ही परेशान हो जाते हैं, बच्चे को फीवर आ गया है, बच्चा बहुत परेशान हो जाता है। तो ऐसे में क्या आप कर सकते हैं, क्या क्या सावधानी आप रख सकते हैं, बच्चे के बुखार आने पर आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज का ये वीडियो दोस्तों मैं इसी टॉपिक पर लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर नवजात शिशु की मैं बात करूँ 0 to 6 मंथ के बच्चे की, तो बच्चे को फीवर आने पर बच्चा बहुत ही परेशान हो जाता है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चे को फीवर हो गया है, क्योंकि बच्चा तो बोलकर भी नहीं बता सकता। ऐसे में क्या होता है कि बच्चा रोने लगता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, आपको अपना बच्चा सुस्त दिखाई देगा। कभी कभी बच्चे वॉमिट कर देते हैं, जो मेरा बेटा करता था। उसको अगर फीवर आया है वो एकदम शांत लेटा रहेगा और अगर आप उसको दूध पिलाएंगे तो वो दूध की वॉमिट कर देता था। दूध की वॉमिट कैसे करता था कि जैसा वो दूध पीता है, कच्चा का कच्चा दूध वो पूरा का पूरा बाहर निकाल देता था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बच्चे को फीवर हुआ। बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा आपको महसूस होगा, बच्चे के हाथ पैर गर्म रहेंगे, माथा काफ़ी गर्म रहेगा और बच्चा जिन चीज़ों से खेलता था बच्चा उनसे भी नहीं खेलता है। बच्चा बहुत इरिटेट हो जाता है, उल्टी हो जाती है बच्चे को। अगर ये सब लक्षण आपको दिखाई दें तो आप समझ जाएं कि बच्चे को फीवर है। अब बात आती है कि बच्चे को फीवर किन किन चीज़ों से होता है। बेसिकली जो फीवर होता है बच्चों को वायरल होता है। वायरल फीवर जो अब चलता है, जो सर्दी गर्मी और गर्मी सर्दी के कारण बच्चों को होता है। ज़्यादातर तो यही फीवर बच्चों को होता है। बहुत बार क्या होता है कि बच्चों को इन्फेक्शन के कारण भी फीवर हो जाता है। अगर बच्चे को पेट का इन्फेक्शन हुआ है, बच्चे को गले का इन्फेक्शन हुआ है, या बच्चे को यूरिन इन्फेक्शन हुआ है, कोई भी ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर आपके बच्चे को हो गया है तो उसके कारण भी बच्चे को फीवर हो जाता है। बहुत बार क्या होता है कि बच्चे को अगर मच्छर ने काट लिया है तो मच्छर के काटने के कारण भी बच्चों को फीवर हो जाता है, जो काफी खतरनाक भी होते हैं। वैक्सीन लगने के बाद भी बच्चों को फीवर होता है। कुछ ये शरीर का बताने का तरीका होता है अपना कि भाई दवाई गई है, उसका असर हुआ है नहीं हुआ है, ये सब प्रोसेस है शरीर का। ज़्यादातर जो बच्चों को फीवर होता है वो फ्लू, अगर मैं बात करूं, वायरल के कारण ही होता है, जो सर्दी गर्मी गर्मी सर्दी के कारण होता है। और सर्दी के मौसम में बच्चों को ज़्यादातर फीवर होता ही है। बच्चों का फीवर कितना होता है और कितना डॉक्टर्स देखते हैं। गर्मी के मौसम में 99 तक भी अगर बच्चे का तापमान चला जाता है तो डॉक्टर्स इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं कहते हैं। 100 या 100 से अबव अगर आपके बच्चे का फीवर है तो डॉक्टर्स के पास तुरंत लेकर जाएं। ये घबराने की बात होती है, इसमें आपको खुद कोई भी इलाज नहीं करना है। हर बच्चे की जो ml होता है, जितनी बच्चे को ड्रॉपर से दवाई दी जाती है वो अलग अलग होती है। अगर मैं बात करूं कि अगर 1 साल का बच्चा है, उसे 2.5 ml अगर पैरासीटामोल देनी है तो 2 साल के बच्चे को हो सकता है डॉक्टर 5 ml लिखे। तो आप अपनी तरफ से कभी भी डॉक्टर ना बने कि हाँ मैंने 1 चम्मच दवाई दे दी है, मैंने बच्चे को 2 चम्मच दवाई दे दी है। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। डॉक्टर को दिखाएं, बच्चे को जितनी दवाई रिक्वायर्ड होगी डॉक्टर आपको बताएंगे, उतनी ही दवाई आप बच्चे को दें। उससे कम या ज़्यादा दवाई अपनी तरफ से ही बच्चे को ना दें। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब बात आती है, बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि बच्चे को नहलाएं ऐसे में या नहीं नहलाएं, क्या बच्चे को नहलाने से कोई नुकसान हो सकता है। अगर आपके बच्चे को 99 फीवर है तो आप बच्चे को, ऑप्शन है आपके पास, आप नहलाना चाहे नहला लीजिए हल्के गुनगुने पानी से। और अगर आप नहीं नहलाना चाहते, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप मत नहलाइए। कभी कभी क्या होता है ना कि देखिए, बच्चे हो या बड़े हो, अगर फीवर में शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो ऐसे में बल्कि बच्चे को अगर हल्की हल्की आप मसाज देंगे और हल्का सा बिल्कुल 1-2 मिनट के लिए ही बच्चे को 2 मग्गे पानी डालकर भी नहला देते हैं, तो बच्चे को गुनगुना पानी आप यूज़ कीजिएगा। तो ऐसे में बच्चे को शरीर में काफ़ी राहत मिलती है। लेकिन हम लोग किस चीज़ से डरते हैं कि हम जब बच्चे को नहलाते हैं तो बच्चे को कपड़े उतार कर ले जाने और लाने में ही ठंड लग जाती है। तो इसलिए कोशिश करें कि फीवर में आप बच्चे को ना ही नहलाएं, स्पंज कीजिए अच्छे से।
इससे बच्चे को काफ़ी राहत मिलेगी। पर साफ सफाई का बहुत अधिक ध्यान रखें, बच्चे के कपड़े समय समय पर बदलते रहिए, क्योंकि एक ही कपड़े में बच्चा को फीवर जैसी ही फीलिंग आती रहती है। तो अगर बच्चे का शरीर का तापमान जब भी थोड़ा हल्का होता है, बच्चे के कपड़ों को तुरंत चेंज कर दीजिए, इससे बच्चे को काफ़ी राहत मिलेगी। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि बच्चा फीवर में नहीं खाता है, हम लोग क्या करें, दूध भी नहीं पीता है। देखिए दोस्तों, बच्चा नहीं खाता है क्योंकि फीवर है, बच्चे का अंदर से मन नहीं करता है। 6 महीने से बड़ा बच्चा है तो खाना नहीं भी खाता है, कोई चिंता की बात नहीं है, आप बच्चे को लिक्विड दीजिए। छोटा बच्चा है तो माताएं उसको समय समय पर फीड कराती रहें, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे के शरीर से लिक्विड बाहर निकलता रहता है तो उससे बच्चों के जो पदार्थ होते हैं या फिर वो जिन्हें में को बैक्टीरिया होता है वो सब शरीर से बाहर निकल जाता है और फीवर हल्का हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लिक्विड दीजिए, क्योंकि बड़े जो लोग होते हैं उनको भी फीवर में ज़्यादा से ज़्यादा गुनगुना पानी पीने को बोला जाता है, जिससे कि शरीर के जितनी भी विषाक्त हैं वो सारे शरीर से बाहर निकल जाएं। तो बच्चों को भी दूध समय समय पर देते रहें, बच्चे को गुनगुना पानी पिलाते रहें, इससे बच्चे को काफ़ी राहत मिलती है। अब बात आती है कि बच्चे को कैसे कपड़े पहनाएं, बच्चे को फीवर में क्या ढक कर रखें पूरा। देखिए, फीवर अगर गर्मी के मौसम में हुआ है तो आप बच्चे को फुल बाजू के कॉटन के अच्छे से कपड़े पहनाएं, हल्का पंखा चलाएं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप बंद करके सब चीजें बैठ जाएं, ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपके बच्चे को सर्दी में फीवर हुआ है तो आप बच्चे को गर्म कपड़े जैसे पहनाते थे वैसे ही पहनाएं, इससे बच्चे को कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन बच्चे की साफ सफाई का आप बहुत अधिक ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, कभी कभी हम लोग बहुत ज्यादा कपड़े बच्चों को पहना देते हैं, इससे बच्चों के शरीर पर छोटे छोटे दाने भी हो जाते हैं। तो उस चीज का भी आप लोग ध्यान रखिएगा, साफ सफाई में बिल्कुल कमी ना होने दें, क्योंकि जब बच्चे को आप दवाई देते हैं उससे बच्चे के शरीर में पसीना आता है, और अगर आप बच्चे के कपड़ों को चेंज नहीं करते हैं तो उस पसीने से बच्चे को बैक्टीरिया जैसा फैल जाता है, बच्चे के शरीर पे दाने हो जाते हैं, स्मेल आने लगती है। तो साफ सफाई आप बहुत अधिक कीजिएगा। तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अगर इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे तो आपके बच्चे को बुखार में कोई समस्या नहीं होगी। अब बात आती है कि आप क्या कर सकते हैं। एक बाउल में गुनगुना पानी कीजिए, उससे आप बच्चों के हथेलियों को और पैरों के तलवों को अच्छे से पोंछते रहिए। आप चाहें तो बच्चे के माथे को भी बार बार पोंछ सकते हैं, इससे बच्चे को काफ़ी आराम मिलता है और बच्चे को इससे बुखार भी कम होता है। ये आप कर सकते हैं। इन चीज़ों को आप कीजिए, आपके बच्चे को काफ़ी राहत होगी। बच्चे के लिए अपने आप ही डॉक्टर मत बनिए, बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाइए। इतने छोटे बच्चे पर घरेलू उपाय अपनाने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है, बुखार बहुत सारे कारणों से होता है। अगर आप 100% श्योर हैं कि बच्चे को सर्दी जुकाम के कारण ही फीवर हुआ है तो आप ठीक है मेडिसिन दे सकते हैं अगर आपके पास है। अदरवाइज अगर आपको दिख रहा है बच्चे को सर्दी खांसी भी नहीं है और बच्चे को फीवर है तो उसके पीछे के बहुत अधिक कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि बच्चे की बॉडी ये बताना चाह रही हो कि बच्चे की बॉडी में किस तरीके का कोई ना कोई इन्फेक्शन जरूर है, तो आप बच्चे को तुरंत डॉक्टर के लेकर जाएं। ऐसे में घरेलू उपाय मत कीजिए। अगर आपके बच्चे को 100 से ऊपर फीवर है तो घर से ही दवाई मत देते रहिए, तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाइए। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मॉमी हेल्प। थैंक यू। नमस्कार।